तो हाँ जी, आपका नाम है नरेंद्र कुमार दयाल और आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे तुला लग्न की। राशि आपकी कर्क है। कुंडली की बात करूँ, सूर्य अच्छा है क्योंकि वो उच्च का बैठा है। मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, आपका अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, उच्च का बैठा है। लेकिन आपकी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, एक तो शनि खराब है जो कि नीच का बैठा है, बुध खराब है नीच का बैठा है, और ये राहु केतु खराब लगे हैं क्योंकि ये कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठे हैं। तो आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है, शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, तो ये दिक्कतें जो आ रही हैं क्यों आ रही हैं, क्या करना है, ये आपको मैं विस्तार में पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पाँचवां घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका जो सवाल है, मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, तो तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। अब तीसरे घर में लिखा है नंबर 1, 9 लिखा हुआ है। 9 है धनु राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में नंबर 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो भाग्य देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपको जैसे मैंने बोला था, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका चंद्रमा अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, तो अच्छा होने की वजह से क्या करेगा, आपको जीवन भर, आपके मतलब बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा ये, क्योंकि अच्छा है तो अच्छे फल देगा, जाहिर सी बात है। ऐसी जो ग्रह आपका खराब है, जैसे शनि खराब है क्योंकि नीच का है, तो हमेशा आपको खराब फल देगा। मतलब जो ग्रह अच्छा है जीवन भर अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। मतलब जब चंद्रमा देगा अच्छे फल हमेशा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल आपको कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी, उसमें उस समय इसका जो असर है अच्छा फल, मतलब अच्छे फल इसके कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। ऐसे शनि बुरे फल हमेशा देगा, लेकिन ज़्यादा बुरा फल कब देगा, जब शनि की दशा आपके ऊपर चलेगी, उसमें इसका बुरा फल भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो तो आपका बुरा समय होगा, मतलब इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है दशा में। तो सवाल अभी ये है कि दशा आपके ऊपर अभी है किसकी। तो जो दशा होती है दो प्रकार की होती है, एक महादशा होती है, एक अंतर्दशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है जो कि चली हुई है शुक्र की, और ये 2017 में चली हुई है और ये ख़त्म होगी 2037 में जाके, 20 साल की दशा होती है। तो आपके ऊपर इन ग्रहों में से आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस शुक्र ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और शुक्र का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है, और बाकी असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, और वो किसकी है, राहु की। ये 8वां महीना 24 से चली है, अभी 3-4 महीने हुए हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो बड़ा असर आपके बड़े ऊपर भाई शुक्र का। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण कहीं ना कहीं शुक्र है आपका। तो अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर अच्छा हुआ, शुक्र आपका उच्च का, इसकी वजह से वो तकरीबन अच्छे फल देगा। मतलब शुक्र की जो बड़ी दशा चल रही है वो तो आपका है अच्छा, लेकिन ये जो छोटी दशा राहु की चल रही है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपको बुरे फल देगा, खराब फल देगा।
और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई है 8वें महीना 24 से, पिछले वही 2-3-4 महीने हो चुके हैं। आप चाहे नोट कर लो भाई कि पिछले 3-4 महीने से आपकी लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। नोट कर लेना चाहे। एक आपके ऊपर असर शनि की अष्टम दया का भी है, इसको भी खराब माना गया है। ये आपकी चली हुई है 17 जनवरी 23 में चली थी, पिछले 2 साल हो चुके हैं। अष्टम दया भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, 2 साल से आपके ऊपर चल रही है, मतलब वो भी आपको दिक्कतें दे रही होगी पिछले 2 साल से। अष्टम दया ख़त्म कब होती है? ये 2.5 साल की होती है, अभी मार्च में ख़त्म हो जाएगी। जो मार्च अभी आएगा, मार्च 2025 में ख़त्म होने वाली है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है, वो तो है तो अच्छा, लेकिन जो छोटी दशा राहु की चल रही है वो हमें आपका बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। और जो दया चल रही है वो भी दिक्कतें पैदा करती है। लेकिन पहले मैं राहु की बात करूँगा कि राहु मुझे ख़राब क्यों लगा है और ये आपको क्या ख़राब फल देगा, इसको कैसे सही करना है। तो राहु देखो जी, आपका पहले देखो बैठा कहाँ पे है। राहु बैठा यहाँ पे 11वें घर में, और ये 11वां घर मैंने बोला था इस घर से लाभ देखा जाता है, मतलब आप जो काम काज करेंगे लाभ, उसमें आपको लाभ होगा जो नहीं, वो 11वां घर है। 11वां घर आमदनी का भी होता है, आपके काम काज से जो आपको इनकम होगी। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति भी यहाँ से देखी जाती है, मित्रों का सुख यहाँ से देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें इस घर से देखते हैं। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना होता है। तो 11वें घर में लिखा है नंबर 5, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो हमें इस सूर्य को देखना पड़ेगा आपके बड़े भाई बहन के लिए, इनकम के लिए, लाभ के लिए और इच्छा पूर्ति के लिए। और सूर्य के अलावा 11वें घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम राहु को ही देख रहे हैं। तो राहु आपका मुझे 2-3 कारणों से ख़राब लगा है। पहला कारण ख़राब होने का कि राहु जहाँ बैठा है 11वें घर में, वो है सूर्य का घर। ये जो 5 लिख रखा है सूर्य का घर है, और राहु सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। मतलब राहु सबसे, क्योंकि राहु का जब सर काटा था, शिकायत की थी सूर्य ने, तब से राहु सूर्य को शत्रु मानता है। तो राहु खराब होने का पहला कारण है कि वो अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आया है मेरा दुश्मन। दुश्मन घर में आके क्या करेगा, सीधी सी बात है, घर का नुकसान करेगा। वो घर में वो सामान मेरा तोड़ देगा, मेरा टीवी फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 11वें घर की हानि करेगा, क्योंकि दुश्मन के घर में बैठा है। राहु का एक कारण और भी है खराब होने का, जो कि सबसे बड़ा है, वो है कुंडली में आपकी बना है भाई काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु, और उधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। 12वां घर खाली पड़ा है, पहला घर खाली है, दूसरा घर खाली, तीसरा चौथा घर खाली। तो 5वें घर में केतु है, 11वें घर में राहु, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। और ये एक सबसे बड़ा दोष होता है जब ये कुंडली में बनता है। ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और ये जो दोष होता है ये ज़्यादा खराब कब फल देता है, जब इनकी दशा चलती है। जैसे आपके ऊपर राहु की भी दशा है, तो ये अभी राहु पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी मतलब आपका बुरा समय वही शुरू हो चुका है, और ये दशा भी 27 में ख़त्म होनी है। अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, 27 तक आपका मतलब समय खराब रहेगा। अब खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। तो ये 11वें घर की हानि ज़्यादा करेगा, जो कि है इनकम का घर। आपको इनकम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, धन आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी। लाभ का घर है, लाभ काम, किसी काम काज में आपको लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होने देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, मित्रों को लेकर दिक्कतें आएंगी, और भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। हेल्थ भी आपने जैसे बोला था ख़राब हो रही है, कारण है राहु, ये आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा है भाई। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं आप पड़ेगी, नीच राशि तीसरे घर के ऊपर। ये नीच राशि इस घर की हानि करेगा, फजूल की भाग दौड़ होगी। 5वें घर को देखेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। 7वें घर को विवाह में देरी, पत्नी से मनमुटा। मतलब राहु यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा आपकी। खराब होने का सबसे बड़ा कारण है ये कुंडली में जो काल सर्प दोष बना है, ये मुझे इसकी वजह से ख़राब लगा है ज़्यादा आपका। और आपको मैं फिर बोलूँगा, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी 8वें महीना 24 से, तब से आपकी दिक्कतें आ रही होंगी। तो अब सवाल की मेन कि इस राहु को सही कैसे किया जाए। मतलब आपके लिए आज अगर कोई उपाय ज़रूरी है वो है राहु के। अगर आप चाहते हैं कि राहु अच्छा हो जाए आपका, ये बुरे फल ना दे, इसके भाई पाठ पूजा करनी पड़ेंगे, तभी ये सही होगा। अगर पाठ पूजा नहीं करोगे बुरे फल देता रहेगा। तो क्या पाठ पूजा है वो आप लिख लो। पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। अब ये जो 2 पाठ है, ये 2-2 मिनट के पाठ, आपका 4 मिनट लगेंगे। और ये जहाँ तो पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब सुनना है, सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम। या दोनों टाइम नहीं कर सकते, कम से कम शाम को
या रात को इनको ज़रूर सुनना है। मैं तो बोलूँगा सुबह शाम सुन लो या पढ़ लो, या शाम को ज़रूर सुना करो। तीसरा उपाय है राहु का दान करो, और ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, ये सबसे बेस्ट है। दान ही इसकी पावर जो है 13 को -0 करेगा। और ये दान क्या है, आपको मैं वीडियो भेजूँगा दान वाली, वो देख लेना कि राहु का दान क्या है, किसको करना है, उसको उसमें से जो दान आपको सही लगे वो किया करो। वैसे सबसे बेस्ट है सतनाजा दान इसका होता है, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाले जाते हैं, ये दान जरूर करना है। इसके अलावा और भी जो इसके दान होंगे, जैसे कंबल का भी दान होता है, शनिवार को कंबल का दान कर सकते हो। तो दान की वीडियो आप देख लेना, जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करो। चौथा उपाय है राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा करने पड़ेंगे। पहला है शिव जी, दूसरा है हनुमान जी, और एक है दुर्गा जी। अगर आप इनके पाठ पूजा करते हैं, इनके मंदिर जाते हैं, तो राहु कष्ट नहीं देगा, और ये जो काल सदोष बना है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि भाई ये काल सदोष को कुछ ऐसे ही मत मानना कि छोटा मोटा दोष है कोई, भाई बहुत बड़ा दोष होता है ये अगर कुंडली में बन चुका है बंदे का, आगे बंदा बढ़ ही नहीं पाएगा लाइफ में, दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी पूरी तरह से। और आपने देख भी लिया होगा 4 महीने से, आपने प्रैक्टिकल कर भी लिया है 4 महीने से, ये दशा जो चली है कि भाई बुरा हाल हो चुका है 4 महीने से, नोट कर भी लिया होगा। तो हल यही है कि शिव जी का रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे जाके शिव चालीसा पढ़ लो। हनुमान जी का पाठ भी सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करो। हनुमान जी का घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ पे जाया करो। नीले रंग के कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले वस्तुओं का दान किया करो। मीट खाना बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो अगर करते हो। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ा असर शुक्र का है, जो कि हमें अच्छा है, क्योंकि वो उच्च का बैठा, भी उसको मैं बताऊंगा क्यों अच्छा है। लेकिन राहु आपका मैंने आपको बताया कि तो वो दुश्मन का घर है, ऊपर से काल सर्वदोष बना हुआ है, और दशा भी छोटी दशा है, 27 में ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी एक चल रही है अष्टम डया शनि की, इसके भी मैं बात बताता हूँ। अभी ये भी अष्टम डया भी आपकी मार्च में ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने पड़े हैं। अब देखो जी, जब कुंडली में काल सदोष बनता है तो वो राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है, मतलब केतु भी आपको बुरे फल देगा, राहु। और ये उन घरों की हानि ज़्यादा करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु 11वें घर में बैठा है तो 11वें घर की हानि ज़्यादा होगी, जो कि इनकम का घर है, लाभ, इनकम को लेकर दिक्कतें। और वैसे भी जो आपका काम, आपने क्या बोला था, शेयर मार्केट जो होता है भाई, ये राहु का काम है। जितने भी ऑनलाइन काम है, चाहे शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये राहु के दिन आते हैं। तो राहु अगर सही होगा इसमें आपको फ़ायदा भी होगा, इस काम में तभी फ़ायदा होगा, मतलब राहु को सही करो, इसके पाठ पूजा करोगे, अपने भी इस काम में फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। राहु देता है 11वें घर में, अचानक से इसमें धन देता है जब 11वें घर में होता है। अब केतु यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, और ये 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का भी घर है, पढ़ाई बुद्धि 5वें घर से। तो क्योंकि काल सदोष बना, इसकी वजह से केतु भी 5वें घर को खराब करेगा। 5वां घर है संतान का, आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। ये दिक्कतें मुझे कन्फर्म नहीं क्या आएंगी, लेकिन जैसे कि आपकी पत्नी का गर्भपात होना, गर्भपात तो जरूर होगा आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात हो सकता है। आपने खुद गर्भपात नहीं कराना, वो बात अलग से है, कि अपने आप ही होता है वो बात एक अलग है, आपने नहीं कराना। अगर गर्भपात करा दिया कभी पत्नी का, भाई उल्टे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, तो गर्भपात कराने से बचना है। 5वां घर है पढ़ाई का, आपकी केतु पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित, तो केतु के लिए क्या करो, केतु का दान किया करो। और ये दान है कुत्तों को रोटी डाला करो, रोजाना कुत्तों को कोई न कोई डाला, कभी रोटी डाल दी, कभी बिस्कुट डाल दी, ये काम किया करो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे शनि, सूर्य, मंगल, इनकी मैं बात करता हूँ। ये है 7वां घर। 7वां घर होता है पत्नी का घर। अगर आपकी, हमने मान लो पत्नी देखनी है कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखना होता है, जो भी मतलब कुछ देखना है, उस घर का जो मालिक है उसको देख लो। अब आपकी पत्नी देखनी है तो 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, इसका जो मालिक है वो है मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को कि वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और मंगल कहाँ बैठा है, मंगल इसी घर में बैठा है आपका। तो मंगल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 7वें घर में, अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा भाई, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर का मैं अच्छा करूँगा, अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। 7वें घर में अपने घर में बैठा है तो 7वें घर का करेगा अच्छा। 7वां घर किसका है, पत्नी का, तो मंगल आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आपकी समझदार होगी, गुणी होगी,
लेकिन पत्नी के लिए मंगल के साथ जो सूर्य शनि है इनको भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के बारे में जानने के लिए। तो मंगल तो अभी हमने देखा, वो तो पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन साथ में अब सूर्य जो है सवाल की वो कैसा है, तो सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो एक लिखा है ये है मेष राशि और ये है सूर्य की उच्च राशि। तो आपका सूर्य भी भाई अच्छा इसलिए क्योंकि वो उच्च का बैठ है। क्योंकि जो यहाँ पे देखो जी, जो ग्रह अपने घर में बैठा है वो बहुत अच्छे फल देता है, अपने दोस्त के घर में बैठा है वहाँ पे भी अच्छे फल देता है, उच्च का बैठा है वहाँ पे भी अच्छे फल देता है। तो मंगल क्यों अच्छा है? क्योंकि अपने घर में बैठा है। सूर्य क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है। अब सूर्य के अच्छे फल देगा, साथ में घर में उच्च का बैठा है, साथ में अगर पत्नी का, तो सूर्य भी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। और सूर्य का इस कुंडली में जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। ये जो राहु बैठा है 11वें घर में, ये 11वां घर सूर्य का घर है। क्योंकि 11वें घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि मालक सूर्य है। और 11वां घर मैंने बोला था आपकी आमदनी का है, लाभ का है, मतलब आमदनी आपकी देखनी है, लाभ देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। और वो आके बैठा है पत्नी घर में। देखो आमदनी चली गई पत्नी घर में, लाभ चला गया पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। सूर्य भाई ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। मतलब आपका पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, सूर्य दिखा रहा है। जहाँ तो मुझे लग रहा है आपकी पत्नी जो है वो धन कमाने वाली होगी, मतलब काफ़ी उसके योग है, उसके सरकारी नौकरी के योग हैं। वो पत्नी आपकी जो है वो सरकारी नौकरी में होगी या वो नौकरी करने वाली होगी, वो डॉक्टर हो सकती है, मेडिकल लाइन में हो सकती है आपकी पत्नी। तो सूर्य मंगल ये दिखा रहे हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी आएगी तो धन आना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन सूर्य मंगल थोड़े से क्रूर है, तो आपकी पत्नी लड़ाकू भी होगी, गुस्से वाली भी होगी, और गुस्से की वजह से उसके साथ थोड़ा सा आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। अब देखो जी, सूर्य मंगल तो देख लिया जो कि पत्नी के लिए हैं अच्छे, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, यहाँ पे जो शनि बैठा है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। क्यों? क्योंकि शनि 7वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा? शनि 7वें घर को खराब कर देगा। 7वां घर पत्नी का, शनि पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। वो दिक्कतें क्या आएंगी? पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, विवाह में देरी होना, इस शनि की वजह से दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और ख़ासकर शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। मान लो आपका जैसे आज विवाह हो गया है तो आपका विवाह सही रहेगा, लेकिन दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी जब कभी शनि की छोटी बड़ी दशा आपके ऊपर चलेगी। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, बैठा मतलब इस घर में है 7वें घर में, लेकिन मालक इस कुंडली में है एक तो इस घर का 4थे घर का और ये 5वें घर का। चौथा घर है आपकी भाई माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद, ये चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि। तो चौथे घर के बारे में जानने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और वो नीच का बैठा, तो शनि आपको चौथे घर को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब चौथा घर माता का है, शनि की वजह से कोई ना कोई माता को भी लिख के दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, शनि की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। भूमि जमीन जायदाद का है, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और शनि इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि मालक शनि। 5वां घर संतान का है शनि, क्योंकि 5वें घर का मालक शनि नीच का है, तो संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और ये शनि आपके प्रेम विवाह के योग लेकर बैठा है बड़े लेवल पे, कि आपका प्रेम विवाह होगा, और होगा किससे? किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ, अदर कास्ट की जो लड़की होगी उससे उसके साथ आपका प्रेम विवाह होगा। और बाकी विवाह के शनि की वजह से लड़ाई झगड़े भी जरूर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, मतलब अभी शनि आपका बुरा लगा क्यों था? क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक अच्छी बात यह है कि शनि का अभी जो मैंने बुरा फल बोला है वो बुरा फल आपको मिलेगा नहीं, या मिल भी गया थोड़ा सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2-3 कारणों से शनि का जो नीच है वो भंग हो चुका है। क्योंकि शनि यहाँ पे नीच का है, इसी घर में सूर्य उच्च का बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। और इसी घर में मंगल का अपना घर है, तो सूर्य ने मंगल ने दोनों ने शनि का जो नीच था उसको भंग कर दिया है। मतलब शनि भी आपको मुझे लग रहा है कि बुरे फल नहीं देगा, या देगा थोड़े बहुत दे भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी सूर्य मंगल की वजह से पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के सरकारी नौकरी के भी योग दिख रहे हैं, या वो काम काज करने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वें घर में चंद्रमा की, वो भी बहुत अच्छा है। 10वां घर किसका होता है? 10वें घर से काम काज देखा जाता है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, 10वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा, और वो इसी घर में बैठा है। मतलब आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है 10वें घर में। 10वां घर काम काज का, चंद्रमा आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज? चंद्रमा से जुड़ा काम काज।
जैसे कोई दूध का काम आप कर सकते हैं, डेयरी फार्म, पानी से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, या सफ़ेद रंग से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। ये चंद्रमा के जो भी काम है जैसे कि इसके काम कौन से आपको मैं दिखा देता हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे देखो, ये चंद्रमा के काम है, या आप बाद में पढ़ लेना। इनसे जुड़ा अगर आप काम करते हैं उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 10वां और भी 10वां पिता हो गया। पिता सरकार, मान, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे शुक्र की जो बड़ी दशा है वो यहाँ पे बैठा है आपका छठे घर में। ये जो शुक्र है छठे घर में, यहाँ पे जो 12 लिखा है, मीन राशि में उच्च का बैठा है। वैसे तो घर अच्छा लेकिन उच्च का है, फिर भी अच्छे फल ही देगा। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है और शरीर का मालक है। लेकिन शुक्र ये आपके जन्मभूमि से दूर जाने के बीजों को लेकर बैठा है। शुक्र की अभी जो दशा चल रही है ये दिखा रहा है कि आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है। जो आपने लिख रखा है शिक्कर, राजस्थान, इससे दूर जाना पड़ सकता है, आपको फ़ायदा भी होगा। तो आपकी कुंडली में मतलब चंद्रमा अच्छा है कामकाज के लिए, सूर्य पत्नी के लिए अच्छा है, मंगल भी पत्नी के लिए अच्छा है। शनि आपको मैंने बोला था खराब है, लेकिन नीच भंग राजयोग बना हुआ है। फिर भी यहाँ पे मैं फिर भी आपको बोलूँगा, शनि वैसे तो नीच भंग राजयोग बना है, फिर भी आप शनि का उपाय ज़रूर करो। अब वो उपाय क्या है, 2 उपाय लिख लो। पहला तो उपाय ये है कि आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये क्यों मैंने बोला भाई, आपको मैं बताता हूँ कारण क्या है। क्योंकि एक तो चल रही है जो आपकी जो अष्टमडिया चली हुई है, अभी भी 3 महीने की पड़ी है, और ये अष्टमडिया किसकी होती है, शनि की होती है। तो अगर आप ये शनि के 2 उपाय करेंगे, शनि की अष्टमडिया का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी जो शनि आपका नीच का बैठा है, थोड़ा बहुत जो बुरा फल होगा वो भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक तीसरा कारण है कि शनि आपकी कुंडली में है आपके इष्ट देव, तो इसलिए भाई वो उसके फ़ायदे कहीं होंगे। तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाया करो, माथा टेक के आना है, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो। और एक तीसरा उपाय है शनि का दान कर दिया करो शनिवार को, खासकर जैसे सरसों का तेल दान कर दिया, काले उड़द की दाल का दान कर दिया, ऐसे दान कर दिया करो। काले कपड़े कम चूस का रख, 2 रंग अपने कम यूज़ करने हैं। एक तो राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। शनि का रंग है काला, काले कपड़े भी पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। और एक है बुध का रंग हरा, हरे कपड़े भी कम यूज़ करो। तो बाकी आपको आपका चंद्रमा अच्छा उसके उपाय नहीं करने, सूर्य अच्छा उसके उपाय नहीं करने, मंगल अच्छा उसके उपाय नहीं करने, राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है उसके उपाय मैंने जो है वो लिख दिए हैं। शनि के 2-3 उपाय मैंने लिख दिए हैं। शुक्र की है बड़ी दशा, शुक्र है तो अच्छा, फिर भी मैं बोलूँगा शुक्र का आप 1-2 उपाय जरूर कर लो। क्या क्या उपाय हैं, क्यों बोला है शुक्र का, ताकि ये अच्छे फल और बढ़ें, जो थोड़े बहुत बुरे फल होंगे वो ना मिलें। तो शुक्र का पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। क्योंकि आपने मुझे बोला था आपने कभी भी कोई पाठ पूजा नहीं किया, तो आपको हो सकता है आप इतने पाठ एक साथ शुरू करने में दिक्कत आए। तो शुक्र के अभी जो मैंने पाठ लिखे हैं, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, ये पाठ अभी आप चाहे रुक जाओ, मतलब कुछ महीने 3-4 महीने के बाद ये शुरू कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन भाई राहु के पाठ में बहाना मत बनाना कि मुझे नहीं आता है, ये तो करने ही करने हैं। रोटी खानी भूल जाओ, ये पाठ मत छोड़ना। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, चाहे दोनों टाइम पढ़ो चाहे एक टाइम पढ़ो, पढ़ने जरूर हैं या सुनने हैं। दान करो, आज से शुरू कर दो, ये पाठ भी आज से शुरू कर देना, आज शनिवार है। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके मंदिर जाओ, इनके पाठ पढ़ो। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। शनिवार को शनि मंदिर जाना है, जैसे आज शनि मंदिर है, आज शनि मंदिर जाओ। शनि चालीसा अगले शनिवार से शुरू कर देना पढ़ना। और शनि का दान, शुक्र के जो पाठ है ये अभी 3-4 महीने रुक जाओ, बाद में शुरू कर देना। वैसे यहाँ पे बुध भी नीच का बैठा है, लेकिन बुध के साथ शुक्र उच्च का है, तो नीच भंग राजयोग यहाँ पे भी वैसे बना हुआ है, मतलब बुध का भी बुरा फल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। फिर भी थोड़ा बहुत बुध है इस घर का मालिक 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाता है। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालिक बुध जो कि नीच का बैठा, भाग्य भंग जो बना हुआ है कि भाग्य साथ नहीं देगा। वैसे तो नीच भंग राजयोग बना है, फिर भी भाई बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो आप एक काम करो, गणेश जी का भी मंदिर जा सकते हो, खासकर बुधवार को। उससे केतु भी सही होगा, क्योंकि जो राहु केतु काल सर्प दोष लेके बैठे हैं, केतु के जो देवता है वो है गणेश जी, और बुध के भी देवता है गणेश जी। तो बुधवार को खासकर गणेश जी के मंदिर जा सकते हो। और बुधवार को बुध का दान भी कर सकते हो आप, हरे रंग का, ये भी लिख लेना आप कि हर बुधवार आपने दान लिख लो किस किस का करना है। एक तो राहु का दान बोला है जो कि रोजाना करना है जब तक राहु की दशा है। शनि का दान करना है हर शनिवार को, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है, और बुध का दान हर बुधवार को हरे रंग का दान करना है। फालतू में कोई रत्नदान नहीं करना, गुरु यहाँ पे रले मेले फल देगा। बाकी आपके एक और मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला कि कुछ साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ,
लॉस हो रहा है अभी, क्योंकि दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही और 2 साल से आपको मैंने बोला है डेया भी चल रही है। और ये राहु का काम होता है। और ये जो कुंडली में घर होता है ये 5वां घर होता है। 5वें घर में देखो केतु राहु की दृष्टि है, तो मेरा राहु का सही होना जरूरी है भाई। डॉक्टर वाला एग्जाम भी दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तो देखो जी आपका ये जो राहु है ये तो इसमें कोशिश करना संभल के रहना। संभल के मतलब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, कोई बिजनेस स्टार्ट मत करना शुरू पैसे लगा के, पैसे आपके डूब जाएंगे। किसी के पैसे उधार मत देना, लोगों से लड़ाई झगड़े फालतू मत करना, घूमने फिरने से बचो। और जितना हो सकता है पाठ पूजा करो भगवान की, जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप धार्मिक बनेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। तो ये पाठ जो भी मैंने बताया भाई करोगे फिर तो आपकी लाइफ में आ जाएगा चेंज। क्योंकि सबसे नेगेटिव पॉइंट आपकी कुंडली में है जो काल सर्पदोष बना हुआ है, और उसी की चल रही है राहु की दशा जो कुंडली में बैठा है काल सर्पदोष लेके। तो समा आपका भी अच्छा नहीं चल रहा। ये समा आपका जब तक दशा है ये समा खराब है। हाँ अगर आप पाठ पूजा करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर पाठ पूजा नहीं करेंगे दिक्कतें बढ़ेंगी भाई आपकी। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात आपने पूछनी है मेरे से, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके मुझे पूछ लेना।